तो दोस्तों आज हम लाए हैं फैक्ट्री में इस्तेमाल होने वाली कुछ बेहद मज़ेदार मशीनों की जानकारी लेकर, जो कि वाकई में आपका काफ़ी ज्ञान बढ़ाने वाली हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा जरूर देखिएगा ताकि आप कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी मिस न कर दें। ब्राउनबर्ग बीवी यह मज़ेदार मशीन खराब और छोटे टुकड़ों वाली तारों के ऊपर से रोधी पदार्थ को हटाने का काम करती है, जिसके लिए तारों को इस मशीन के मुंह के आगे बने छेदों के अंदर डाला जाता है उनकी मोटाई के अनुसार, और दूसरी तरफ से तार कट के निकल आती है। इस मशीन के माध्यम से बारीक तारों को भी काटा जा सकता है, जिसके लिए उन्हें इस मशीन के आगे सबसे छोटे छेद के अंदर डाला जाता है और दूसरी तरफ से तार छिलकर आ जाती है और कारीगर उसे आसानी से उतार देता है। इसके अंदर पतली से लेकर मोटी अत्यंत जटिल तारों को भी बड़ी आसानी से काट छांट करके उनके अंदर के धातु को निकाला जा सकता है। इन तारों से निकलने वाले तांबे इत्यादि को पुनः रिसाइकल करके इस्तेमाल में लाया जाता है और तारों से उसे निकालने में यह मशीन काफ़ी माहिर होती है। रोथ कंपोजिट मशीनरी GmbH, यहाँ इस मशीन का प्रयोग कर यह कारीगर इस बेलनाकार सिलेंडर के ऊपर कार्बन फाइबर की पट्टी को चढ़ा रहा है। यह कंपोजिट सिलेंडर बनाने की प्रक्रिया का एक हिस्सा है। कंपोजिट सिलेंडर कई मामलों में दूसरे आम सिलेंडर्स के मुकाबले काफ़ी फायदेमंद होते हैं। इन सिलेंडर्स का वजन दूसरे LPG गैस के लिए इस्तेमाल होने वाले सिलेंडर्स के मुकाबले आधा होता है, जबकि यह दूसरे आम सिलेंडर से कहीं ज़्यादा सुरक्षित भी होते हैं क्योंकि इनके फटने का खतरा भी बहुत कम होता है। आज के समय में कई देशों में गैस सिलेंडर्स के रूप में कंपोजिट सिलेंडर का ही इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि इनके अंदर से गैस चोरी होने वाली समस्या भी खत्म हो गई है। थीसेंक्रप स्टील चक्रीनुमा यह मशीन धातु की प्लेट को बहुत ही शानदार आकार देने में काफ़ी माहिर होती है। इस मशीन में लगी यह दो चक्रियाँ निरंतर गोल गोल घूमती रहती हैं और कारीगर के द्वारा दिए गए निर्देश का पालन करते हुए मशीन के बीच में रखी गई धातु की प्लेट को आकार देती जाती हैं। इस मशीन के द्वारा अन्य मशीनों में लगने वाले धातु के कल पुर्जों को तैयार किया जाता है। साथ ही साथ कंस्ट्रक्शन के दौरान इस्तेमाल होने वाले ग्रिल इत्यादि के अंतिम सिरों को भी इसी के द्वारा डिज़ाइन दिया जाता है। साथ ही साथ अन्य अनेक प्रकार के बर्तन इत्यादि की जटिल बनावट को भी इस प्रकार की मशीन की मदद से अंजाम दिया जाता है। इन्वायरो इंडस्ट्रियल लेज़र, यहाँ यह लेज़र मशीन बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से इस लकड़ी के ऊपर की गई पॉलिश को हटा रही है। जैसे जैसे इस पॉलिश को हटाया जा रहा है तो वह लकड़ी मानो फिर से अपने पहले रूप में आती जा रही है। इस लेज़र मशीन से न केवल लकड़ी के मोटे टुकड़ों से फंगस, जंग, पॉलिश इत्यादि को हटाया जा सकता है, बल्कि प्लाईवुड जैसी लकड़ी से भी उसे हटाना काफ़ी सरल होता है। अक्सर लेज़र ताप में काफ़ी ज़्यादा गर्म होती हैं, जिससे इस बात का डर रहता है कि कहीं वह वस्तु जल ना जाए, मगर इस मशीन को इस प्रकार बनाया गया है कि वह लकड़ी की आग पकड़ने वाली सीमा तक इस लेज़र की गर्मी को पहुंचने ही नहीं देती और लकड़ी को पूरी तरह से पॉलिश से मुक्त कर देती है। इस लेज़र का इस्तेमाल न केवल लकड़ी बल्कि धातु से बनी चीज़ों और उन पर लगने वाले जंग इत्यादि को हटाने के लिए भी किया जाता है। FHBS लेज़र, लोहे के गोल पाइप को काटती यह लेज़र तकनीक से लैस मशीन कई कारणों से काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाती है। यह मशीन लोहे को काटने वाली प्रक्रिया को काफ़ी तेज गति से करती है। साथ ही साथ बारीक लेज़र के कारण कटने के बाद फिनिशिंग भी काफ़ी ज़बरदस्त आती है। इस मशीन के द्वारा आप केवल लोहे की छड़ों और पाइप इत्यादि को काटने के अलावा उनके ऊपर गोल आकार के छेद इत्यादि भी बना सकते हैं, जो कि अगर पारंपरिक मशीनों के द्वारा किया जाए तो वह काफ़ी समय ले सकता है, मगर इस मशीन का प्रयोग करने से वह काम काफ़ी सफाई के साथ हो जाता है। इस प्रकार की मशीन की मांग आज के समय में काफ़ी अधिक बढ़ गई है, क्योंकि काम की उच्चतम कोटि की गुणवत्ता के मांग के कारण फैक्ट्री मालिकों के लिए इस प्रकार की मशीन काफ़ी फायदेमंद भी साबित हो रही है, क्योंकि इसके माध्यम से काम काफ़ी तेज गति से तो होता ही है, साथ ही साथ काम की फिनिशिंग भी काफ़ी अच्छी आती है।
स्पाइरो इंटरनेशनल बेंच के साथ ही फिक्स इस खास मशीन में यह कारीगर पहले इस गोल इस्पात के टुकड़े को डालता है, जिससे यह मशीन इसके सिरों को थोड़ा मोड़ देती है। जिसके बाद यह शख्स इसी मशीन के साथ रखी दूसरी मशीन में इन दोनों टुकड़ों को एक के ऊपर एक रख कर चलाता है, जिससे इनके किनारों पर मोड़ा गया भाग आपस में लॉक हो जाता है। इस मशीन से न केवल छोटी पाइप को बिना वेल्डिंग के तैयार किया जा सकता है, बल्कि बड़ी पाइप को भी ठीक इसी तरीके से तैयार किया जा सकता है। इस मशीन का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि इसके इस्तेमाल से वेल्डिंग का काफ़ी खर्च बचता है, मगर इस मशीन में केवल हल्की धातु वाले पार्ट्स को ही तैयार किया जा सकता है और भारी लोहे से बनी संरचनाओं को स्वाभाविक है वेल्डिंग के माध्यम से जोड़ना ठीक रहता है। बहुत बार आपने घरों, मॉल इत्यादि की रेलिंग में लोहे से बने बड़े ही शानदार डिज़ाइन देखे होंगे। उन डिज़ाइन को बनाने के लिए कुछ इस प्रकार की बड़ी ही साधारण मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले उसके बीच में लोहे की छड़ को फंसा दिया जाता है और जब इस मशीन को चालू किया जाता है तो यह उस छड़ को एक सिरे से घुमाती जाती है और बड़ा ही शानदार डिज़ाइन उस छड़ पर उभर आता है। इस मशीन में मोटी छड़ के साथ साथ चपटी लोहे की छड़ को फंसाकर भी ठीक उसी तरीके से मोड़कर बड़ा ही शानदार डिज़ाइन उभारा जा सकता है। इसके साथ साथ जब कई छोटी छोटी छड़ों पर एक साथ डिज़ाइन उभारना हो तो उसके लिए सबसे पहले इस मशीन के अंदर एक मोटी लोहे की छड़ को डाला जाता है और उसके बाद उन छोटी छोटी छड़ों को इसके चारों ओर फंसा दिया जाता है और जब इन्हें मोड़ा जाता है तो यह सभी छड़ें मुड़ जाती हैं और जिन्हें एक विशेष कोण में रखने पर एक शंकु के आकार का बड़ा ही शानदार डिज़ाइन देखने को मिलता है। होलीटेक रशिया कारपेंटर द्वारा इस प्लाई के टुकड़े को मनचाहा टेबल का आकार देने के बाद इस टेबल के एक सिरे को इस मशीन में फंसा दिया जाता है, जिसके बाद यह मशीन इस टेबल के रंग के अनुसार ही पतली प्लाई की पट्टी को इसके कोनों पर चिपकाती जाती है। एक बार इस पट्टी को पूरा चिपका देने के बाद कारीगर इसे निकालकर दूसरी मशीन में डाल देता है, जहां यह मशीन इस लगाई गई पट्टी से निकलने वाले फालतू पतली प्लाई को काटकर इस टेबल को अंतिम फिनिशिंग दे दी जाती है। और इस प्रकार बिना कारीगर की मदद के यह पूरा टेबल तैयार हो जाता है, जहां केवल इसके नीचे इसकी टांगे लगाना शेष रह जाता है। कोलर मशीनबू आपने कई बार बड़े बड़े ट्रकों और मालगाड़ी इत्यादि पर इस्पात की चादर के बड़े बड़े बंडल्स को ले जाते देखा होगा। यहाँ उन्हीं बंडल्स को खोलकर उनसे बड़े बड़े धातु के ढांचे तैयार किए जाते हैं, जिसके लिए सबसे पहले इस बंडल को इस मशीन में फंसा दिया जाता है और इसके घुमाने पर इसका एक सिरा इस मशीन के अगले भाग में डाला जाता रहता है। तो इस मशीन के अंदर कई बेलनाकार भागों से यह लोहे की छड़ गुजारी जाती है और जो इसे धीरे धीरे बिल्कुल समतल करती जाती हैं। समतल होते ही यह मशीन के दूसरे सिरे से बाहर निकलता जाता है और जहां एक शक्तिशाली कटर इस लंबी धातु की चादर को निर्धारित स्थान से काट भी देता है, जिसके बाद इसे वहां से उठा लिया जाता है और अन्य मशीनों की मदद से इसे बड़े ढांचे का रूप दे दिया जाता है। ऊमैन स्टैंकी यहाँ इस भट्टी में लोहे की छड़ों को उच्चतम तापमान में गर्म किया जा रहा है और जिसके बाद उसमें से एक छड़ को निकालकर इस मशीन के अंदर डाल दिया जाता है और जिसके बाद इस छड़ के मुहाने पर एक डिज़ाइन उभर आता है। इस प्रकार की मशीन की ज़रूरत आज के समय में प्राचीनतम समय में इस्तेमाल होने वाले औजारों और हथियारों को हूबहू नकल तैयार करने के लिए पड़ती है। बहुत सी जगहों पर पुरानी कलाकृतियों के संग्रहालय होते हैं, जहां कुछ इस प्रकार के औजारों को तैयार कर लोगों को प्राचीन समय की वस्तुओं से अवगत करवाया जाता है, क्योंकि कुछ औजार केवल प्राचीन इमारतों की दीवारों और पुस्तकों में ही अंकित होते हैं। तो ऐसे में उन्हें वास्तविकता में बदलने के लिए कुछ इस प्रकार की मशीन का सहारा लेकर उन्हें तैयार किया जाता है।
आज के समय में अलग अलग प्रकार के औजारों को तैयार करने के लिए इस मशीन में अनेक अलग अलग प्रकार के सांचे होते हैं, जिनसे अनेक प्रकार के डिज़ाइन औजारों पर उभारे जा सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। धन्यवाद।